जिन दोस्तों ने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूँ। काकुरा और ही काकुरा को मैंने अपलोड किया था विध्वंस का। ये कहानी शुरू होती है काकुरा के गेटअप से, जो विध्वंस को मार के लिटाया रहता है ज़मीन पर। और उसके बाद से ये दूसरा सीन खोका चाचा के साथ। खोका चाचा के साथ घूमते हुए विध्वंस विध्वंस को उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी होती है। और इसके लिए वह जाता है वो काबूम नाम के वो बाबा के पास। इधर खोका चाचा सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और विशाल छत पे जा कर के काबूम बोल करके विध्वंस बन जाता है। और वो एक सबवे पे जाता है और बाबा को पुकारने के लिए आता है। बड़ा अच्छा ये सीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उन मैं पाठकों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये सीरीज़ को शुरू से नहीं पढ़ा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। और उसके बाद चकमक पत्थर को डाल करके फोड़ करके वो बाबा को बुला लेता है काबूम बोल करके। वो उसके बारे में बताता है काकोरा की कहानी क्या रहती है। विध्वंस काकोरा के बारे में जानना चाहता है तो बाबा उसके बारे में बताते हैं। बताते हैं कि बहुत प्राचीन समय में 5000 साल में एक आश्रम था। उस तंत्र मंत्र के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और वो बाबा सभी शिष्यों को शिक्षा देते थे। उसमें एक शैतान था जिसका नाम था यकाला, जो दरिंदगी की हद पार कर देता था। लोगों को मार धाड़ करना, मारना पीटना, मारना काटना। यकाला की जुल्मों की खबर जब बाबा तक पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी दिव्य शक्ति का निर्माण करने का सोचा जो उसको परास्त कर सके, और जन्म हुआ काकोरा का। जी हाँ, यही काकोरा का पहला सीन है जब काकोरा बिल्कुल सीधा साधा और मासूम रहता है और बाद में ये दरिंदा बन जाता है। क्योंकि शक्तियाँ किसी को भी मिल जाती है तो आदमी निरंकुश हो जाता है। वही काकोरा के साथ होता है। काकोरा के पास बहुत शक्ति आ जाती है जिसके बल पर वह उस शैतान यकाला को हरा देता है। कई दिन तक उनमें भीषण युद्ध चलता है जिसके बाद से काकोरा यकाला को मार डालने में सफल हो जाता है। काकोरा को वह चीर डालता है। अब इसके आगे की स्टोरी अब आप देखिए क्या होता है। हाँ, सरासर बेवकूफ़ी से भरा फैसला ही था। तो वह देवताओं की साधना में लीन होना चाहते हैं हम काकोरा, इसलिए तुम्हें अपनी बाकी शक्तियों और यहाँ का राज देकर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में देवता की साधना के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा ही होगा महान गुरु, ऐसा ही होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे पीछे तुम मानवता की सेवा में ही गुजार दोगे अपना जीवन। इधर हम देवता की साधना में लीन हो गए और उधर अपना वादा भूल गया काकोरा। फिर सब कुछ काकोरा को सौंप कर हम चल दिए देवता की साधना में लीन होने के लिए। और उधर वो वायदा अपना भूल जाता है काकोरा। मानवता की भलाई की बात करने के लिए चल पड़ा मानवता की तबाही के रास्ते पर। हा हा हा। काकोरा का विरोध करने आए हो तुम। अब कोई जिंदा वापस बचकर यहाँ नहीं जाएगा यहाँ से। हा 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 हा। काकोरा की शक्तियों का आगे कोई ठहर नहीं सकता है। हा हा हा। ये रहे आक्रोश। आक्रोश पर भी मैंने कई सारी सीरीज़ बनाई है, कॉमिक्स बनाई है। हर तरफ तबाही, प्रलय और हाहाकार मचा दिया था काकोरा ने। हा 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 हा। ये पिरामिड जहाँ भी गिरेगा वहाँ होगा मौत का नाच। खून की ज़बरदस्त होली खेल रहा था वह शैतान। सप्त देवताओं की शक्तियों का बहुत खतरनाक इस्तेमाल कर रहा था वह कमबख्त। आई हा मरा। आ ई
हजारों मील दूर दूर तक के राज्यों को अपना गुलाम बना लिया था उसने। पड़ोसी देश या तो आसानी से उसकी गुलामी कबूल कर लेते थे या फिर उन्हें सामना करना पड़ता था काकोरा के कहर का। काकोरा नाम है मेरा, जिसने मेरी गुलामी कबूल नहीं की उसे इस धरती पर नहीं रहने देता मैं। जाओ मरो कीड़ो। हा हा हा। एक देश को और गुलाम बना लिया मैंने। इस तरह एक दिन पूरी धरती को अपना गुलाम बना लूँगा मैं। हा 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 हा। लाशों के ढेर पर खड़ा ठहाके लगाता था वह शैतान। लेकिन उसकी शैतानियत का अंत आ गया था। काकोरा, किसकी मौत आई है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? हम वापस लौट आए थे रेत के समुद्र से और हमें देखकर काँप कर रह गया वह। महान गुरु आप वापस लौट आए। हाँ काकोरा, वापस लौट आए हम तुझे तेरे उन बेशुमार गुनाहों की सज़ा देने, जो हमारे जाने के बाद अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर के तूने किए हैं। अचानक बदलता चला गया काकोरा का स्वर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बुड्ढे, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता। सप्त शक्ति देवताओं की शक्ति हूँ मैं। सच्चाई यही है कि हम तुझे ख़त्म नहीं कर सकते काकोरा, और ना ही तेरी शक्तियों को वापस ले सकते हैं। लेकिन हम अभी भी, हमारे में इतनी शक्ति तो है कि तुझे इस धरती पर नहीं रहने देंगे हम। भेज देंगे तुझे एक ऐसी दुनिया में जहाँ से तू वापस ना आ सकेगा कभी। जा, चला जा शैतान अंतरिक्ष की गहराइयों में। हमारी शक्तियों का भी कुछ न कर सका काकोरा, और उसके प्रभाव से गायब होता चला गया। तेरी शक्तियों के बंधन से मैं बंधा तो जा रहा हूँ बूढ़े, लेकिन एक दिन इन्हें तोड़ कर वापस आऊँगा मैं। एक बार फिर धरती पर विनाश मचाने वापस आऊँगा मैं। तू धरती से करोड़ों मील एक ऐसे काले शून्य में जा रहा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है तेरा। लेकिन आज ना जाने किस तरह काकोरा हमारी शक्तियों के बंधन तोड़कर वापस आ गया है। क्या आपको यह नहीं पता चला कि वह वापस कैसे आया? नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि काकोरा खुद हमारी शक्तियों के बंधन से छूट कर नहीं आ सकता था। ज़रूर किसी ने मदद की है उसकी। आधुनिक विज्ञान को जानने वाले किसी प्राणी ने इंसान ने अपनी मशीनी प्रणाली से काकोरा को काले शून्य, जिसे तुम ब्लैक होल कहते हो, उसे वापस आने में उसकी सहायता की है। बिजली सी गिरी थी विध्वंस में। ब्लैक होल? मैं समझ गया जादूगर बाबा। कौन है वह शख्स जिसने काकोरा को दोबारा बुलाया है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि उस इंसान को तुमने ढूंढ लिया जिसने काकोरा की वापस आने में सहायता की है। हाँ, शायद ऐसा ही है, लेकिन बिना पूरी छानबीन किए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम चलते विध्वंस, तुम जाकर अपनी छानबीन शुरू करो। ओह, बाबा तो गए, अब मुझे भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे करने हैं अभी बहुत से काम। सबसे पहले तो ढूंढना है इस सवाल का जवाब कि इस धरती पर कैसे आया काकोरा, और इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे जाना होगा अपने मामा यानी डॉक्टर शिवाना के घर। शिवाना के घर में प्रवेश किया विध्वंस ने बेहद हाहाकारी तरीके से। हेलो डॉक्टर शिवाना, अच्छा हुआ घर पर ही मिल गए सब तुम सब। कौन हो तुम? इस तरह किसी शरीफ आदमी में घर में घुसने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ बातों का जवाब लेने आया हूँ शिवाना, उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे मुझे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊँगा, लेकिन वह सब कुछ जानकर जो शैतान काकोरा के बारे में जानते हो तुम। अभी साले को इस 100 किलो वज़न के नीचे दबा देता हूँ। बोल शिवाना। ओह भड़ा है, 100 किलो का वज़न फेंक कर मारा मैंने इसे, और ये अपनी जगह से हिला भी नहीं। धड़ाक। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक बार फिर शिवाना की तरफ पलटा विध्वंस। हाँ, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा था। चले जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस। बस इतना ही बोल पाया शिवाना। झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया विध्वंस ने। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर अब तुमने कुछ नहीं बोला तो जुबान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। तो मैं ये कुछ नहीं बताएगा पहलवान। अपने बारे में अगर मैं ही तुम्हें सब कुछ बता दूँ तो कैसा रहेगा? काकोरा ख़त्म कर डालो इसे। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं शिवाना, इसे ख़त्म करने ही तो आया हूँ मैं यहाँ।
पिछली बार तो तुम यात्रियों से भरे प्लेन को सहारा लेकर तुम मुझसे बच गए थे काकोरा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर नहीं बच सकता मुझसे। धड़ाका। इस लड़ाई को हम दोनों खुले में लड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं हूँगा और तू होगा। पड़ा। धड़ा। और होंगे मेरे शक्तिशाली घूंसे जो तुझे हरगिज़ संभलने का मौका नहीं देंगे। विध्वंस के शक्तिशाली वार ने दूर उछाल दिया था काकोरा को। आंखों से ओझल हो गया वह विध्वंस की। कहाँ गया? अभी तो यही था। लगता है फिर बचकर भाग गया मुझसे। इस अप्रत्याशित आक्रमण का उसका सोचना कितना गलत था। अगर वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे पता चल जाता। भागा नहीं था, मैं सिर्फ तुझसे निपटने का इंतज़ाम करने गया था। ओह, वह बेवकूफ़ बूढ़ा सोचता था कि तू मुझे रोक लेगा, लेकिन उसे अपनी भूल का एहसास तब होगा भड़ाक जब वह देखेगा तेरी लाश। चीखता हुआ नीचे आ गिरा था विध्वंस। भड़ाक आई, और जब उठा तो उसकी आंखों में उतरा हुआ था खून। कई बार एक साथ तूने मुझ पर किए काकोरा, अब इस हिसाब को बराबर करूँगा मैं। आ बच्चे, देखो कितनी ताकत है तेरी हाथों में। गुस्से में जल रही थी दोनों की आंखें। एक दूसरे को ख़त्म कर देने के लिए आगे बढ़े दोनों। अगले पल दो महाशक्तियों के आपस में टकराने से गूंज उठी आवाज़। भड़ाक। थर्रा उठा वातावरण, मगर अभी भी सुरक्षित थे दोनों। भड़ाक। बिल्कुल मेरे जैसा है तू, लेकिन मुझसे शक्तियाँ नहीं है तुझमें। अपने आप को बहुत बलवान समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू काकोरा। ले चक मेरी शक्ति का मजा। बुरी तरह बेहाल हो चुके थे दोनों। उठने की ताकत भी नहीं बची थी उनमें। किसी परकटे पक्षी की तरह लहराते हुए गिर रहे थे दोनों। जहाँ था डॉक्टर शिवाना का घर। एक बार फिर शिवाना के घर की छत को तोड़कर उसके घर प्रवेश किया दोनों ने। आने दो, इस बार पूरी तैयारी में हूँ मैं। ओह, एक बार फिर आ गए ये दोनों। गिरकर संभले दोनों एक साथ। तुम घायल हो गए विध्वंस, बस कुछ देर में पैरास भी कर डालूंगा। तू अपनी खैर मना काकोरा, इस जगह के साथ साथ मैं तुझे भी तबाह कर दूंगा। यहाँ तबाही नहीं मचाने दूंगा मैं तुम्हें, नहीं तबाह होने दूंगा अपने लैब और बेशकीमती मशीनें। तुम दोनों को रोकूंगा मैं अपनी सीक्रेट मशीन से। अगले पल एक साथ दो प्रहार हुए विध्वंस पर। धड़ाक। आ, दोनों प्रहार को न सह सका विध्वंस, और बेहोश होकर नीचे आ गिरा उसका शरीर। आखिर में विध्वंस पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। तुमने नहीं, मुझे मैंने बेहोश किया इसे काकोरा अपनी सीक्रेट मशीन से। शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी मशीन ने परास्त किया इसे, लेकिन ये मशीन बनाई इसलिए थी कि ताकि तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। बोल कीड़े, ऐसा ही था ना? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो काकोरा। सही और गलत का फैसला बाद में करूँगा। पहले तुम अपनी मशीन से विध्वंस को उस दुनिया में भेजने की तैयारी करो जहाँ से मैं आया था। उसके बाद मैं देखूँगा तुम्हें और तुम्हारी सीक्रेट मशीन को। प्रिय पाठकों, काकोरा और शिवाना ने आखिर विध्वंस को अंतरिक्ष में पहुंचाने की तैयारी कर ली, लेकिन असीम अंतरिक्ष में कहाँ गया विध्वंस? जी हाँ, यही नाम है मनोज कॉमिक्स के विध्वंस सीरीज़ का। आगामी सनसनीखेज कॉमिक्स का पढ़ना न भूलें। साथ ही पत्र लिखना भी, आपके पत्रों के इंतज़ार में। तो दोस्तों, ये ख़त्म होती है यहाँ पे स्टोरी। जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें। ऐसी नई नई अपडेट मैं लाता रहूँगा और कॉमिक्स स्टोरी आपको बताता रहूँगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।